नमो नमः। अभी आपने तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु वाले जो स्थान होते हैं उसके विषय में समझा। मतलब ग्रह जहाँ पर रहता है उससे द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, दशम स्थान, एकादश स्थान और द्वादश स्थान पर यदि कोई ग्रह है तो उस ग्रह का वह तात्कालिक मित्र समझा जाएगा। और इससे इतर स्थान, पंचम स्थान, षष्ठ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान और नवम स्थान पर यदि कोई ग्रह है संबंधित ग्रह से तो वह तात्कालिक शत्रु समझा जाएगा। पंचधा मैत्री का निर्माण किस प्रकार से होता है आचार्य वराहमिहिर ने इस श्लोक में बताया है। तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु, नैसर्गिक मित्र और नैसर्गिक शत्रु और नैसर्गिक सम, इन सभी का समायोजन जब हम करते हैं तो एक परिणाम जो विशिष्ट रूप से प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं पंचधा मैत्री। तो उसका निर्माण कैसे होता है, उसकी पद्धति क्या है, कैसे उसे समझेंगे, उस विषय में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय और इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करें। जैसा कि आचार्य कहते हैं, मित्रमुदासीनोरिर्व्याख्याता ये निसर्ग भावेन तेधि सुहृन्मित्र समास्तकालमुपस्थिताश्चिन्त्याः। यह इसका मूल पाठ। इसका अन्वय आप देखें, ये निसर्ग भावेन मित्रमुदासीनोरिर्व्याख्याताः ते तत्कालम उपस्थिताः अधि सुहृन् मित्र समाः चिन्त्याः। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। ये ग्रहाः निसर्ग भावेन स्वाभाविकेन मित्रं सुहृत् उदासीनः मध्यः अरिः शत्रुः व्याख्याताः कथिताः ते ग्रहाः तत्कालम् उपस्थिताः इष्टकाले प्राप्ताः अधि सुहृन् मित्र समाः अधिमित्र मित्र समाः चिन्त्याः कल्प्याः। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। इसके अब हम हिंदी भावार्थ को समझते हैं। नैसर्गिक मित्र, नैसर्गिक शत्रु, नैसर्गिक सम और तत्काल मित्र और तत्काल शत्रु, इन पांचों को मिलाकर के पंचधा मैत्री का निर्माण होता है। इष्टकाले अर्थात तत्काले अर्थात जब जन्म काल जिसका हुआ हो तो उसमें पंचधा मैत्री का विचार करते हैं कि जन्म कुंडली में अमुक ग्रह का मित्र है, शत्रु है, सम है या अति मित्र है अथवा अति शत्रु है। पंचधा मैत्री में अति मित्र, अति शत्रु, शत्रु, मित्र और सम, ये पांच का विशिष्ट रूप से प्रयोग होता है। अति मित्र कहने का मतलब है वह अत्यधिक मित्रता का भाव उसमें उपस्थित हो जाता है, जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं लोक भाषा में। इसी प्रकार से जो अति शत्रु या अधिशत्रु मतलब वह अत्यंत शत्रु है। फिर इसी प्रकार से मित्र मतलब जो मित्र होता है, सुहृत होता है, और शत्रु और सम, तो ये पांच भेद होते हैं। तो बनेगा कैसे, निर्माण कैसे होगा? तो ग्रहों का जो नैसर्गिक मित्र शत्रु वाला भेद है वह तत्काल में उसका संबंध कैसा बन रहा है तो उसी से निर्धारित हो जाता है। जैसे ग्रहों का नैसर्गिक में कोई ग्रह मित्र है और वही ग्रह तत्काल में भी मतलब जन्म काल में भी मित्र हो जा रहा है तो वह अधिमित्र कहलाएगा, मतलब वह उस ग्रह का वह अधिमित्र कहलाएगा। इसी प्रकार से कोई ग्रह किसी ग्रह का नैसर्गिक शत्रु है और
जन्म काल में भी वह शत्रु वाले स्थानों में, पंचम षष्ठ सप्तम वाले स्थानों में चला गया है, तो वह उस ग्रह का वह अति शत्रु कहलाएगा, मतलब अत्यंत वह दुश्मन कहलाएगा। इसी प्रकार से मित्र और शत्रु जब मिल जाएंगे तो वह सम हो जाता है। मतलब जन्म काल में कोई ग्रह किसी का मित्र है तत्काल के समय में, किंतु नैसर्गिक रूप में वह शत्रु है, तो मित्र और शत्रु मिलकर के सम हो जाते हैं। इसी प्रकार से शत्रु और शत्रु मिलकर के अति शत्रु बन जाते हैं, मित्र मित्र अति मित्र, और मित्र सम मित्र हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए स्वाभाविक रूप से कोई ग्रह किसी ग्रह का सम है, लेकिन तत्काल समय में जन्म कुंडली में वह मित्र स्थान पर बैठा हुआ है, तो वह ग्रह उस ग्रह का मित्र बन जाएगा। और इसी प्रकार से नैसर्गिक रूप में कोई ग्रह किसी ग्रह का सम है, किंतु वह तत्काल के समय में वह 6, 8, 7 इत्यादि भावों में गया हुआ है, तो वह शत्रु होगा। तो शत्रु और सम मिलकर के शत्रु हो जाते हैं। तो यह 5 प्रकार की मित्रता होती है। आप यह आरेख देखें, इसमें बताया गया है कि मित्र और मित्र मिलकर के बनते हैं अति मित्र अथवा अधिमित्र। फिर इसी प्रकार से मित्र और सम मिलकर के भी मित्र बन जाते हैं, मित्र और शत्रु मिलकर के सम बन जाते हैं, जैसा अभी स्पष्ट किया गया है। शत्रु और शत्रु मिलकर के अति शत्रु मिल जाते हैं, और शत्रु और सम मिलकर के शत्रु होते हैं। तो यह हुई पंचधा मैत्री, 5 प्रकार की मैत्री, जिसमें से पहला आता है अति मित्र, दूसरा आता है मित्र, तीसरा आता है सम, चौथा आता है अति शत्रु अथवा अधिशत्रु, और 5वां आता है शत्रु। एक उदाहरण से आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि इसके पूर्व के वीडियो में भी एक उदाहरण बताया गया था तात्कालिक शत्रु और तात्कालिक सम को समझाने के लिए। आप इस कुंडली में देखें कि लग्न में सूर्य है मेष राशि में, तो इसका तात्कालिक मित्र होगा बुध और तात्कालिक शत्रु होगा इसका बृहस्पति और शनि। अब इसमें पंचधा मैत्री का हमें विचार करना है कि कौन से ग्रह का कौन सा ग्रह अति मित्र है, और कौन से ग्रह का कौन सा ग्रह अति शत्रु है, और कौन से ग्रह का कौन सा ग्रह शत्रु है अथवा मित्र है अथवा सम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेष राशि में सूर्य है और वृषभ राशि में बुध है, जो द्वितीय भाव में है। नैसर्गिक मित्रता में सूर्य का जो है सम वो बुध होता है, किंतु तत्काल के समय में बुध द्वितीय स्थान पर है, और द्वितीय स्थान पर गया हुआ ग्रह मित्र ग्रह कहलाता है। अतः तात्कालिक मित्र हुआ, तो सम और मित्र ये दोनों मिलकर के मित्र हो गए। अर्थात सूर्य का ये जो बुध जो पहले सम सिद्ध होता था नैसर्गिक रूप में, किंतु अब वह यहाँ पर मित्र के रूप में वह भूमिका निभाएगा। जब भी ग्रहों की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा इत्यादि प्रारंभ होगी सूर्य में बुध की, तो वह अतिशय फल देना प्रदान कर देगा। इसी प्रकार से सूर्य का यह बुध मित्र हो गया। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है। हम यहाँ केवल सूर्य का ही विचार कर रहे हैं एक उदाहरण के स्वरूप में। चतुर्थ भाव में मंगल कर्क राशि में बैठा हुआ है। सूर्य से मंगल का जब हम विचार करेंगे तो सूर्य का मंगल नैसर्गिक मित्र होता है, जैसा कि पूर्व के पाठों में बताया गया है। तत्काल के समय में भी मंगल चौथे भाव में है, चतुर्थ स्थान में है, और यह भी तात्कालिक मित्र हुआ। तो मित्र और मित्र ये दोनों मिलकर के अति मित्र हो जाते हैं। तो सूर्य का अति मित्र हो गया मंगल। जो मंगल पहले सूर्य का केवल मित्र हुआ करता था, वह अब अति मित्र हो गया है, तो यह अति मित्र कहलाए। इसी प्रकार से तात्कालिक मैत्री होती है, और इसी प्रकार से तात्कालिक शत्रु के द्वारा भी विचार करते हैं। जैसे सूर्य का शत्रु होता है शनि, और यह शत्रु स्थान पर ही बैठा हुआ है तात्कालिक में, तो यह शनि अति शत्रु हो गया। तो इसी प्रकार से सभी ग्रहों का तात्कालिक मैत्री, तात्कालिक शत्रु, तात्कालिक पंचधा मैत्री के आधार पर मित्र शत्रु सम के भेद के आधार पर 5 प्रकार के मैत्री का वर्गीकरण किया जाता है।